हेलो एंड वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। वेल, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट्स के बारे में, जो कि निकाली गई है लिटिगेशन विंग ऑफ इंडियन आर्मी। लिटिगेशन विंग ऑफ इंडियन आर्मी विच ऑफर्स यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप सीख सकते हैं सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वेल, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं इसमें, और सिलेक्शन प्रोसीजर और कैसे अप्लाई करना है। अगर हम बात करें पोस्ट की, तो ये पोस्ट है मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट की, जो कि निकाली गई है लिटिगेशन विंग आर्मी के द्वारा, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास लॉ ग्रेजुएट विथ मिनिमम एग्रीगेट आपके 55% होनी चाहिए, 55% होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आपसे मांगा गया है मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस एज अ रिसर्च एसोसिएट आपने काम किया हो कोर्ट ऑफ लॉ में, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर रेपुटेड लॉ फर्म में, या किसी रेपुटेड एडवोकेट्स के अंडर में। तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। और वो एक लास्ट जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि एटलीस्ट उस कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस बता दी गई हैं उन कैंडिडेट्स को कि जिन जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है लॉ में, और जिनके पास रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल है टू वर्क ऑन द वेरियस इंजन, जैसे कि ESR, मनुपात्रा, SCC ऑनलाइन, लेक्सिस और वेस्ट लॉ जैसे सर्च इंजन पे काम किए हों। और आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस की, जैसे कि कॉमन सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए, जैसे कि MS वर्ड एटसेट्रा। अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें सबसे पहले क्लियर कर दिया गया है कि आपका एंगेजमेंट या अपॉइंटमेंट कहीं और नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए, और आप कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को ना फेस कर रहे हो अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट में। अगर हम लास्ट बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल वैकेंसीज में आई है 26, और ये 26 ऑल ओवर इंडिया है, डिफरेंट लोकेशंस पे है। तो न्यू दिल्ली में आई है टोटल 11 वैकेंसी, चंडीगढ़ में है 4 वैकेंसी, लखनऊ में है 4 वैकेंसी, और चेन्नई, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, कोची और मुंबई, यहाँ पे आई है सिर्फ एक वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी इसमें है 26 वैकेंसीज है। अगर इसमें पे की बात करें तो इसमें आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और यहाँ पे कोई TA DA अकोमोडेशन या अदर अलाउंसेस नहीं मिलेगा, नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात करें तो ये इनिशियल आपका 6 महीने का अपॉइंटमेंट होगा, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा, एंड उसे फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन द नेसेसिटी एंड द परफॉर्मेंस एंड अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि वर्किंग आवर क्या होने वाली है, तो वर्किंग आवर वही होगी जो जिस ऑफिस के साथ वो असाइन किए जाते हैं, उस ऑफिस में जो वर्किंग आवर होगी सेम वर्किंग आवर होगी, और आपको संडे और हॉलीडेज़ में भी बुलाया जा सकता है। और अगर कोई मिलिट्री रिसर्च एसोसिएट्स डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो उसे एडवांस में 10 दिन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, रिटन एप्लीकेशन एडवांस में देनी पड़ेगी। और आप ड्यूरिंग द एंगेजमेंट आप मैक्सिमम 15 डे की हॉलीडे भी ले सकते हैं, 15 डेज़ की लीव भी ले सकते हैं। यहाँ पे ड्रेस यूनिफॉर्म क्लियर कर दिया गया है कि जो बॉयज़ होंगे उनके लिए फॉर्मल ब्लैक ट्राउज़र, व्हाइट शर्ट विद टाई, और ब्लैक कोट विद द फॉर्मल शूज़ विद द लेस के साथ शूज़ होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए ब्लैक और वाइट सलवार, सूट या साड़ी दोनों पहन सकती हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें ये 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड है। इसमें आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कराई जाएगी, उसके बाद एक वर्चुअल इंटरव्यू कराया जाएगा। और एप्लीकेशन प्रोसीजर को समझें तो इसमें अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्म को जो कि नीचे दी गई है, अलॉन्ग विद द 2 ड्राफ्ट रेट पिटीशन, आप किसी भी सर्विस मैटर पे लिख के वाया ईमेल भेजना है, इस ईमेल पर भेजना है। और सब्जेक्ट में आप डालेंगे एप्लीकेशन फॉर द मिलिट्री लॉ रिसर्च एसोसिएट एट, और प्लेस जहाँ से आप भरना चाह रहे हैं। तो अगर दिल्ली से हैं तो आप न्यू दिल्ली लिखेंगे, और लखनऊ से हैं तो आप लखनऊ लिखेंगे। सो दिस इज़ अ फॉर्म जिसे आपको फिल करना है, जिसमें आपको अपना प्रेफरेंस, प्लेस ऑफ एंगेजमेंट बताना है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी, और उसके बाद फॉलोड बाय द योर पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर एंड मदर गार्जियंस की नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर, AIB पासिंग ईयर, करंट प्रोफेशन, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारी चीज़। एंड देन उसके बाद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ फिल करके आपको बाय ईमेल पोस्ट कर देना है। बाय ईमेल ईमेल भेजना है इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे,